जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं थे हाईवे की हालत अच्छी थी। आज हाईवे तक में गड्ढे हैं। तो ये दिल्ली मॉडल है। और एमसीडी का तो हाल बद से बदतर हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी तो हमेशा ही धर्म के आधार पर उन्होंने करा है, कम्युनल करके लोगों को डरा कर हिंदू मुस्लिम करके ही वोट हासिल करा। और बीजेपी भी धर्म की बात करती है, आप भी धर्म की बात करते हैं। मैंने धर्म आनी चाहिए उन्हें। वो किस लिहाज से मांग रहे हैं? उनका पार्षद पूरे इलाके को कूड़ा घर बनाता है और दिल्ली को आप कहते हो कि आपको कूड़े से मुक्त कराएंगे। पता नहीं समझ रहे हैं पब्लिक को कितना मूर्ख समझ लिया इन लोगों ने कि पब्लिक कुछ जानती नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ है। दिल्ली मॉडल दिखाती हैं गुजरात में जाके कि हमने मॉडल कर दिया। आप अपने इस वार्ड में देखिए, 2 सरकारी स्कूल हैं एमसीडी के, एक नई ईंट लगी हो तो बता दें। यहाँ के विधायक साहब या काउंसलर साहब कि उन्होंने एक ईंट लगवाई है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन तीनों के बीच में आप अपने आप को कहां खड़ा देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो बुझा हुआ दिया हो चुकी। कांग्रेस की तो अब बात ना ही करें तो हम बेहतर है। कांग्रेस के तो मेरे ख्याल में अब जो भी कैंडिडेट अपने दम पे लड़े ज़्यादा बेहतर है। वो कांग्रेस अब निर्दलीय से भी गई गुजरी होगी। और ख़ास तौर से मुसलमानों के बीच में मालूम है कि हमें अगर खस्ता हालत में किसी ने पहुंचाया था, सबसे पहले तो कांग्रेस ने पहुंचाया था, तो उसकी बात ना ही करें बेहतर है। हाँ, यहाँ पे रनिंग जो पार्टी थी और जो उसका पार्षद भी है, एमएलए भी है, वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी सेकुलरिज्म की बुनियाद पे, एक आंदोलन की बुनियाद पे दिल्ली में काबिज हुई। और उसके बाद उसके जो रोल निकल कर आए हैं, उसके चेहरे मुखौटे जो उठते नज़र आए हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, ये पर्टिकुलर एक समुदाय को पूरा बदनाम किस तरीके से किया गया मरकज़ के नाम पर। तब कोरोना बम कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तबलीग का पूरा अलग डेटा दिखाकर कि ये इन्हीं की वजह से दिल्ली में कोरोना फैला। तो इस तरीके से गुनहगार दिखाया गया कि पूरे समाज ने समझ लिया कि यही मुसलमान हिंदुस्तान में कोरोना लाने के दोषी हैं। तो ये किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया। और पब्लिक ने खूब देखा बाखूबी। उसके बावजूद भी उसी अरविंद केजरीवाल ने मरकज़ के ऊपर एफआईआर कटवाई। यहाँ तक कि कोर्ट का आ गया कि ऐसा कुछ नहीं था। कोर्ट ने भी फटकार लगाई अरविंद केजरीवाल पे। उसके बावजूद भी आज तक 2 फ्लोरों में ताला लगा हुआ है मरकज़ में। वह कोर्ट में केस है, जबकि अरविंद केजरीवाल साहब को अगर ये अनजाने में अगर गलती होती तो वो उस केस को विड्रॉ कर सकते थे। दिल्ली सरकार उस केस को वापस ले सकती थी और बाइज्जत उन्हें खुलवा सकती थी, मगर उन्होंने नहीं किया। आज भी वो कोर्ट में केस चल रहा है और 2 फ्लोरों में ताला लगा है। क्यों लगा हुआ है? जब ये साबित हो गया कोरोना उन लोगों से नहीं, कोरोना तो पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में फैला। तबलीगी जमात कहाँ से जिम्मेदार होगी? मगर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इसलिए नहीं हटवाया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक समाज का मामला था। और उन्हें ये लगता है कि मैं उस समाज को दबाकर दूसरा नरेंद्र मोदी आराम से बन जाऊंगा। तो मुसलमान तो खैर नहीं जा रहा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का भी ग्राफ यहाँ ज़ीरो मानिए आप आज। वो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, विकास के मुद्दे पे वो दिल्ली मॉडल के नाम पे अलग अलग राज्यों में जाकर के वोट मांग रहे हैं। आप उनके विकास मॉडल को कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल विकास किया है, इसमें कोई दो नहीं। उनका एक सबसे बड़ा वादा था और उन्होंने वादा पूरा किया। उन्होंने कहा कि हम शाहीन बाग में, अब्बुल फजल में कूड़ाघर बनाएंगे। उन्होंने पूरे इलाके को कूड़ाघर बना दिया। उन्होंने विकास किया। इसको आप विकास मानते हैं? बिल्कुल भी ये उनका विकास, उनका वादा पूरा किया ना उन्होंने। पूरे इलाके को कूड़ाघर बना दिया। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, आप पब्लिक से जाके पूछिए। मैं तो आप ये कहेंगे मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, इस वजह से ये बात कह रहा हूँ। आप पब्लिक का फीडबैक लेंगे, वो खुद कहेंगे कि हाँ, पूरे इलाके को कूड़ाघर बना दिया उनके पार्षद ने। तो आप उसी कूड़े के नाम पे वोट मांग रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए उन्हें। वो किस लिहाज से मांग रहे हैं? उनका पार्षद पूरे इलाके को कूड़ाघर बनाता है और दिल्ली को आप कहते हो कि हमको कूड़े से मुक्त कराएंगे। पता नहीं समझ रहे हैं पब्लिक को कितना मूर्ख समझ लिया इन लोगों ने कि पब्लिक कुछ जानती नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ है। दिल्ली मॉडल दिखाती हैं गुजरात में जाके कि हमने मॉडल कर दिया। आप अपने इस वार्ड में देखिए, 2 सरकारी स्कूल हैं एमसीडी के, एक नई ईंट लगी हो तो बता दें। यहाँ के विधायक साहब या काउंसलर साहब कि उन्होंने एक ईंट लगवाई है। चलिए, एक ईंट छोड़िए, एक पौधा ही बताते कि मैंने एक पौधा लगवा दिया। कहते हैं दिल्ली की शिक्षा की विदेश में चर्चा है। हाँ, वो खुला तो था। वो तकरीबन पैसे दे के ऐड निकाला था उन्होंने, तो वो खुल पैसे तो दे के गए। ऐड निकला वो तो मेरे ख्याल में सब पब्लिक के सामने आ गई थी ना ये बातें। तो मेरे ख्याल में पब्लिक को पता चल गई थी शायद। बाकी अगर उन्होंने विकास करा है तो वो दिखा दें। 2 स्कूल बनाकर, वो भी सिर्फ मनीष सिसोदिया एक अपने क्षेत्र में अच्छा बनाकर और एक बदले इधर के कालकाजी में बनाकर, तो आप ये सोच रहे हो पूरी दिल्ली में अच्छा कर दिया। वो गिनती करवा दें। उनके बड़े बड़े वादे थे कि हम इतने कॉलेज दिल्ली के अंदर बनाएंगे, कितने नए कॉलेज बना दिए उसका ज़रा एक डिटेल दे दें। वो उनके पास कोई डिटेल हो, नए स्कूल की डिटेल दे दें। अच्छा, पिछले कई चुनावों से हम एमसीडी चुनाव में देख रहे हैं, यहाँ दिल्ली में बीजेपी हावी है।
आप उनके द्वारा जो भी एमसीडी में जो भी काम किए गए हैं, उनके आप काम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगा रांगा बिल्ला की जोड़ी है। ये दिल्ली में सीएम हैं और वो एमसीडी में मतलब के काबिज हैं, और दोनों ने दिल्ली का सत्यानाश करा हुआ है। आप ये मानिए कि जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं थे, हाईवे की हालत अच्छी थी। आज हाईवे तक में गड्ढे हैं। तो ये दिल्ली मॉडल है। और एमसीडी का तो हाल बद से बदतर हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी तो हमेशा ही एक धर्म के आधार पर उन्होंने करा है, कम्युनल करके लोगों को डरा कर हिंदू मुस्लिम करके ही वोट हासिल कर रहा है। और डेवलपमेंट का तो उसका दूर तक कोई नाता नहीं। अगर मेरे ख्याल में अगर कभी डेवलपमेंट कर लिया तो ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का शायद 8वां अजूबा ना बन जाए उनका, क्योंकि 7 अजूबे तो हैं दुनिया के, 8वां अजूबा ना बन जाए वो कहीं। कि अगर उन्होंने विकास कर दिया, विकास पे जिस दिन उन्होंने वोट मांग लिए, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे, लव जिहाद पे ही वोट मांगने, वो वहीं तक सीमित है। और एमसीडी में इसीलिए काबिज हैं वो कि इसी हिंदू मुस्लिम करो का, वरना तो अच्छा लोग भी इतने हैं माशाल्लाह कि ख़ास तौर से मतलब कि जिस समुदाय को वो अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें ये नहीं नज़र आता कि घूम फिर के उन्हीं के बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। अब हमारे के लिए हमारा क्या मुस्तकबिल ख़राब करेंगे? हमारे पास तो खोने को कल भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं था। आज भी हम कुआं खोद के पानी पी रहे हैं और कल भी पिएंगे। हमारा तो उन्होंने कोई नुकसान करा। बीजेपी भी धर्म की बात करती है, आप भी धर्म की बात करते हैं। नहीं, मैंने धर्म की कोई बात नहीं करी, ना हमारी पार्टी करती धर्म की बात। हम मजलूमों की बात करते हैं और मजलूमों की करते आएंगे। और परसेंटेज में मजलूम मुसलमान ज़्यादा है, इसलिए मुसलमानों की आवाज़ ज़्यादा नज़र आती है। लोगों को लगता है कि ये धर्म की बात करते हैं। आप परसेंटेज उठा के देख लीजिए, 90% मुसलमान। आपके एजेंडे में कौन कौन शामिल होता है? कौन कौन से मतलब किनकी आवाज़ बनना चाह रहे हैं? मजलूमों की। आप दलित है, दबे कुचले हैं, गरीब तबका है, ये मजलूम हैं जिनकी आवाज़ कोई सुनने को और सुनाने को तैयार नहीं है। हम उन सब की आवाज़ बनना चाहते हैं, क्योंकि हम तो, हमारा इस्लामिक फरीज़ा भी है कि हम मजलूमों की आवाज़ बने, ना कि अपने मज़हब वाले भाई की आवाज़ बने। अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम उस ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, चाहे वो मुसलमान के साथ ज़्यादती हो या गैर मुस्लिम भाई के साथ ज़्यादती हो। ज़्यादती होती है, चाहे किसी के भी साथ हो। चलिए, आखिरी में एक सवाल है, ये है कि आप अपने क्षेत्र में जब जनता के पास जाएंगे वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो आप अपने क्षेत्र का सबसे ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जो जनता के पास रखेंगे और उस आधार पे आप वोट मांगेंगे? मुद्दे अनगिनत है। अगर आप इंटरव्यू लेने आएंगे तो मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए भाई इनके मुद्दे बताने को है। ऐसा है क्या? जी, इतना बुरा हाल है इलाके का, इतना बुरा हाल है कि संक्षेप में कुछ बता दीजिए। कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है। झाड़ू, साफ सफाई, डस्ट का, इंक्रोचमेंट का, नालियाँ बह रही हैं, सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं। ये मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल में जो एमसीडी के स्कूल हैं वो काउंसलर के अंडर में आते हैं, उनकी व्यवस्था ठीक करनी है। लाइब्रेरी का इंतज़ाम करना है, कुछ मतलब कि और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए कुछ काम करना है। मतलब कि बहुत काम है, मगर मैं कह रहा हूँ इन 6 सालों में जब से एक पार्षद रहे हैं, एक काम घटने की जगह और बढ़ गए, घटा कुछ नहीं है। और मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा बेइंतहा कर दिया। उसे समेटने में भी शायद हमें भी मतलब कि साल भर लग जाए उस काम को दुरुस्त करने में। तो ऐसी जनता आपसे क्या उम्मीद करे कि ऐसा ना हो कि आपको ही वोट दे, बाद में जीतने के बाद आप भी मतलब अन्य की तरह बदल जाए, अपने आप को फिर जनता ठगा महसूस करने लगे? ऐसे मतलब कैसे आप लोगों में भरोसा जताइए? तकरीबन मेरी उम्र 40-42 साल हो गई। मैं इसी इलाके में पैदा हूँ। मैं कोई बाहर से नहीं आया, जैसे और लोग ये बाहर से आके यहाँ बसे हैं। जितने भी ज़्यादातर नेता हैं वो ज़्यादातर बाहर से आए हुए हैं। किसी का भी आप नाम उठवा लीजिए मुझसे, ज़्यादातर बाहर से आए हैं। वो पर्टिकुलर यहाँ की पैदावार नहीं है। मैं यहाँ की पैदावार हूँ। 40-42 साल में इस इलाके को डेवलपमेंट नहीं हुए तो ये एक गंभीर विषय है। 40-42 साल में आप एक इलाके को नहीं सजा पाए, गंभीर विषय है। और जहाँ तक हमारा अपना मकसद है, हम इस इलाके को रोल मॉडल के तौर पर बनाकर दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ के मुस्लिम बहुल, प्योर मुस्लिम बहुल सीटें हैं। हम सबसे पहले रोल मॉडल दिखा के उन सीटों को अपने हाथ में लेंगे। फिर 18 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुसलमान और दलित समीकरण है, और हम उन 18 सीटों पर मजबूती से जाएंगे। तो दिल्ली में हम अपना एक तरीके से कंट्रोल बनाएंगे, और जिस दिन कंट्रोल बन गया तो दिल्ली अल्लाह ने चाहा बेहतर सूरत हाल पर नज़र आएगी आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लगातार हमारा एमसीडी चुनाव का सफ़र जारी रहेगा। आप देखते रहे हमारा चैनल। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।